नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। यूपी मंडी परिषद भर्ती 2018 जो कि फॉर्म वॉर्म आप भर चुके होंगे और अब तैयारी का समय चालू हो चुका है, तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए। ये प्रीवियस पेपर हैं, उनसे कुछ क्वेश्चंस हम लेके आए हैं। इनको ट्राई करिए, देखिए कि क्या स्तर है और कैसी दिशा है। उसी हिसाब से हम अपनी तैयारी आप लोगों की करवाएंगे मंडी परिषद की, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पिछले साल के कुछ पेपर्स हम टेस्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं। आप भी अपना ज्ञान वर्धन करिए और चेक करिए कि आप कितने पानी में हैं। तो ये सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? तो इसका सही आंसर क्या है? अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, कमेंट में लिख के बताइए, और नहीं आता है तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। 1920। ये कहाँ पर बने थे ये आप हमें ऑप्शन में बताइए, किस अधिवेशन में, कांग्रेस का ये कौन सा अधिवेशन था, कमेंट में लिख के बताइए। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। क्रीमी लेयर संबंधित है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, सामाजिक एवं आर्थिक हालात से। ये क्रीमी लेयर ओबीसी में लगाई जाती है। आप अगर ओबीसी कैटेगरी में होंगे तो आपको पता ही होगा। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? गद्य प्रकरण का मतलब क्या? गद्य का मतलब वो जो लिखित हों, जिनको गाया ना जाए। पद्य का मतलब वो होता है जो गाया जाए, इनको गाया जाए। ठीक है, तो इनके लिखित गद्य प्रकरण को क्या कहते हैं? हम ब्राह्मण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फुटबॉल की निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आरंभ 1945 में हुआ था? दोस्तों ये प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए इनको ध्यान से देखिए आप। तो इसका सही आंसर है DCM कप। अब आपको ये तो मैंने आंसर बता दिया, लेकिन आपको डूरंड कप, सीजर्स कप और संतोष ट्रॉफी के बारे में भी पता होना चाहिए। तो जब हम लेक्चर शुरू कर रहे हैं 25 तारीख से डालना, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट देंगे और पूरी तरीके से पढ़ाएंगे। अच्छे से आप तैयारी करें ताकि आपका एग्ज़ाम पक्का निकले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है कहाँ? इसका सही आंसर है बी, हैदराबाद। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ए, मैक। रिक्टर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? रिक्टर का इस्तेमाल किया जाता है भूकंप के लिए, भूकंप की तीव्रता के लिए। अगर कहीं भूकंप आता है तो उसे रिक्टर में करते हैं। ये 1 से लेके 10 तक का स्केल होता है। तो इस तरीके से इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। नॉट के बारे में भी, हर्ट्स के बारे में भी डिटेल में थोड़ा थोड़ा बताएंगे, ताकि इनसे भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर ले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, रक्त लाल दिखाई देने का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? इसका सही कारण हीमोग्लोबिन, डी सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है बी, भारी जल, जिसका फॉर्मूला D2O है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है? तो इसका सही आंसर है बी, पनामा की दीमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? तो नाम से ही लग रहा है पेन ऑफ फ्रीडम, तो ये पत्रकारिता से संबंधित है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है डी, कोतवाल। गाना भी आप लोगों ने सुना होगा, सैया भये कोतवाल। तो ये समझ लीजिए कि हमारे जो संस्कृति है उसमें कोतवाल शब्द मुगल काल से ही पड़ा हुआ है। इसीलिए आजकल हम बोलते हैं कि कोतवाली पे चले जाओ, मतलब कि पुलिस थाने चले जाओ। भारत में प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? तो आप सबको पता ही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी हाल ही में इनकी मूर्ति भी लगी है। और मूर्ति की ऊंचाई क्या है? जो मूर्ति की ऊंचाई क्या है, कमेंट में लिख के बताइए। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी है? तो इसका सही आंसर है ए, भरत। मेघनाथ की पत्नी क्या है? सुग्रीव की पत्नी क्या है? लक्ष्मण की पत्नी क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, जब इस तरह का प्रश्न पूछा गया है तो ये भी पूछ सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो हम इसको लेक्चर्स में बताएंगे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो दोस्तों प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। और इनका ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन ऑर्डर, किस ऑर्डर में ये बने। तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो ये पाक कला में प्रसिद्ध हैं। खाना बनाती हैं, शेफ हैं,
टीवीज़ पे या इंटरनेट पर आती हैं। भारत का संविधान लिखा गया, तो इसका सही आंसर है ए 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में, यानी इसका एग्जैक्ट टाइम क्या है, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। ठीक, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ये आप नोट कर लीजिए कहीं अगर आपको एग्जैक्ट डेट ना पता हो तो, एग्जैक्ट टाइम ना पता हो। शीप किला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है, तो इसका सही आंसर है डी, सतलज घाटी में। और ये किस प्रदेश में पड़ता है, आप ये भी बताइए हमें, किस प्रदेश में है, किस प्रदेश में, ये बताइए। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट फिर लेते हैं, भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर है सी, 11। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। हमने एक वीडियो इसका और भी बनाया है जो कि हिंदी का है, खासतौर से मंडी परिषद से रिलेटेड, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देखिए। और साथ ही हम एनोटेशंस में कुछ वीडियोस डाल रहे हैं जो कि विलोम के हैं, ये दूसरे UP SSC वैकेंसीज़ के हैं, तो वो एक ही तरह का उनका स्तर रहता है लगभग, तो उनको भी आप ज़रूर देखिए, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़िए जो कि नीचे कमेंट में दिया हुआ। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा नहीं लग रहा है। हम इसकी पूरी तैयारी करवाएंगे आप लोगों को। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो गरीब क्षेत्र के हैं, जिनके पास फाइनेंशियल उतनी बेहतर कैपेबिलिटी है नहीं, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़िए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसमें अच्छे से अच्छे लाभान्वित होइए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल ब्लैक बोर्ड को, ऐसे ही और बेहतरीन वीडियोज़ हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।